अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये शापर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये गोश्त है, तकरीबन 3 किलो से ज़्यादा गोश्त है। आज ये शापर वहाँ रोड पे गिरे हुए मिले हैं। वो मिले कैसे हैं? शहजाद साहब हैं, उनकी मोबाइल की शॉप है जो कश्मीर साउंड सिस्टम है जुनेद साहब का, उसके साथ ही उनकी शॉप है। तो मैं जुनेद साहब के पास बैठा हुआ था तो लाइट चली गई। जुनेद साहब मुझे कहने लगे जी बाहर हैं, बाहर खड़े होकर गपशप लगाते हैं। ऐसे में हम बाहर खड़े होकर गपशप लगा रहे थे कि वो शहजाद साहब हमारे पास है। जुनेद साहब से कहने लगे जी किसी का गोश्त गिरा है, आपको पता हो? ये कहने लगे जी हमें तो क्या पता हो सकता है, मोटरसाइकिल से किसी का गिरा है। फिर कहने लगे मैंने कैमरे से जो है ना तस्वीर निकाली है उस बंदे की, वो तस्वीर आपको अगर दिए, वो तस्वीर दिखाने लगे तो मैंने उन्हें कहा मैं तो इस बंदे को जानता हूँ। हालांकि मैं इस बंदे से पहली मरतबा मिला था, ये जो मेरे साथ खड़े हैं। आज सुबह इत्तफाकन मैं स्कूल गया, गुलफाज साहब का स्कूल है, वहाँ पर उनसे गपशप लगाने के लिए गया तो थोड़ी देर बाद ये भी वहाँ पर गए। ये काफ़ी देर बैठे रहे तो वहाँ पर मैंने इनको पहली मरतबा इनसे मिला, इनको पहचान लिया। जैसे ही उन्होंने तस्वीर दिखाई तो मैंने कहा जी इस बंदे को मैं जानता हूँ, सुबह ये स्कूल में बैठा हुआ था। फिर कहने लगे इनका नंबर, मेरा नंबर तो स्कूल वालों के पास होगा। फिर हमने स्कूल वालों से कांटेक्ट किया, उन्होंने नंबर हमें दिया। हमने इनको कॉल की, इनसे पूछा जी आपकी कोई चीज़ तो नहीं गिरी है? कहने लगे जी मेरा गोश्त गिरा है, 2 पैकेट जो है ना गोश्त गिरे हैं, जो निशानियाँ वगैरह बताई हैं। हम वहाँ यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर हक हलाल का हुआ तो ये बंदा जो असल है वो मिल जाएगा। तो बड़ी खुशी हुई है हमें, क्योंकि ये बड़ा बेहतरीन मैसेज था। तो ये आपका गोश्त गिरा है जी, तो आपको आप थोड़ा ये आप लें अपना गोश्त पकड़ें, ये बताएं कि आपको कहाँ आगे पता चला कि मेरा मोटरसाइकिल से गोश्त गिर गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका भी और शहजाद साहब के, जिनको ये पैकेट मिला उन्होंने ईमानदार से ये वापस किए। तो मैं शहरियों को भी ये मैसेज है, अगर किसी की कोई चीज़ गिर जाती है, बाज़ लोगों के वॉलेट भी गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ पैसे भी गिर जाते हैं, तो 1000-2000 रुपये का बनता था, कुछ नहीं, अपना ईमान ख़राब करने की बात होती है। तो अगर किसी को वापस दे दें, शायद उसकी कितनी मजबूरी होगी जी। तो शहरियों से भी ये अपील, अगर किसी का कुछ मिल जाए तो उसकी वापस दे दें, शायद वो हमसे ज़्यादा मजबूर हो। अच्छा, आपको यकीन था ये वापस आपको मिलेगा या नहीं? यकीन तो था, मुझे ये पता था कि अगर किसी कोई ईमान वाला आदमी हुआ तो अगर बच गया हुआ, शापर ना फटे तो कोई वापस दे देगा। मैं वापस गया, मैं एक चक्कर लगाया, लेकिन मैं देखा शापर तो नहीं पड़े, लेकिन किसने उठाया होगा। तो शायद किसी के साथ मेरा राब्ता या कोई जानने वाला हो तो फिर वो मुझे दे देगा। तो ऐसी वैसे नाउमीद हो गए थे वैसे कि शायद आपको किसी को मिले भी तो मेरा कैसे पता चलेगा? नाउमीद तो नहीं हुआ था, लेकिन ये मुझे शायद कचरे में खराब हो गया हो तो किसी ने उठाया ना हो, ये बात सिर्फ मेरे ज़हन में। तो बाकी इतना मुझे यकीन था कि अगर किसी को मिला तो मुझे कोई जानता हुआ अगर हो तो, क्योंकि शहर में होता हूँ तो किसी को जाता हूँ वो मुझे वापस जरूर देगा। तो एक चक्कर मैंने लगाया, फिर मैंने माइंड से निकाल दिया। तो आप देखें किस तरह से, देखें वो एक कहानी पूरी किस तरह से बनी है कि सुबह आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर मैं भी बैठा होता हूँ, आप स्कूल वालों के पास जाते हैं, मेरे भी वहाँ पे प्रिंसिपल दोस्त थे, तो वहाँ आप बैठने से मैंने आपको पहचान लिया है। शाम को मैं अपने दोस्त जुनेद साहब के पास बैठा होता हूँ कश्मीर साउंड सिस्टम पे, तो इत्तेफाकन लाइट चली जाती है, हम बाहर आते हैं, वो बंदा पूछता है कि जी किसी का गोश्त गिरा है, ये तस्वीर है, वो कैमरे से निकाली होती है CCTV से, तो वो मैं फ़ौरन पहचान लेता हूँ। तो आप तक फिर नंबर हम हासिल करते हैं। किस तरह ये हक लाल की चीज़ थी तो आप तक पहुँची है और आपको मिल गई है? ज़ाहिर बात है, हम हक लाल की मेहनत तो करते, सुबह 3-4 बजे उठते हैं, तो इधर सरकारी जॉब करते हैं, ठीक है, बल्दिया में जी। तो बस हक लाल के थी तो मुझे मिल गई, अगर हक लाल के ना होते तो मुझे भी नहीं मिलती। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दे, 2 शापर किस लिए है, 1 शापर क्यों नहीं है? बस वो हमारे घर में थोड़ी फैमिली ज्यादा है, इधर से ये मेरी सालियां ना उनके लिए लेके जा रहा था। फिर हमने गेस किया था कि दूसरा शापर किसका होगा। फिर वो उनके मेहमान आए तो फिर मैंने दोबारा लिया और गोश्त लिया इतना। सही। मैंने कहा चलो वो तो खराब हो गया शायद। जुनेद साहब का गैस, जुनेद साहब आपका गैस दुरुस्त साबित हुआ है वैसे। तो फिर मैं वो सालियों के लिए मैंने उनको बताया ना, मैंने अभी उनको कॉल किया, वेटिंग में जब नंबर था मैंने उनको बताया कि पहले वाला शापर के लिए गया था, फिर मैंने आपके लिए और लाया गोश्त। अच्छा तो अच्छा, इसके बाद और तो नहीं लाया आपने? और लाया है ना। अच्छा, इसका मतलब है आप नाउमीद हो गए थे जी। फिर मैंने और लाया, मैंने सोचा नहीं, उम्मीद की बात, मैं सोचा शायद गिर गया मट्टी में, तो फिर शायद वहाँ उनकी ख्वाहिश हुई हो कि ज्यादा हमें मिले, तो वो इस तरीके से किस बहाने से उनको डबल गोश्त हो गया है। गाड़ी ऊपर चढ़ गई होगी तो किसी ने उठाया ना हो, वो भी मिल गया, नया भी ले आए जी। यानी कि उनका जो फैमिली शायद बड़ी हुई होगी तो उनके दिल में आया होगा कि गोश्त ज्यादा होना चाहिए। तो किस तरह से अल्लाह ने बंदोबस्त किया है? बस ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ठीक है, जो अकल हाल की चीज़ होती है किसी की उसको मिल जाती है, जो नहीं होती वो नहीं मिलती है। जी। तो ये लोग खुश हैं आप? इंशाल्लाह बहुत खुश हूँ। तो मैं उन लोगों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ तक ये पैकेट पहुँचाए। तो मैं शहरियों को भी ये अपील करता हूँ
कि वो कम अज़ कम अपना ईमान साबित रखें, कायम रखें, और किसी का अगर कुछ मिल जाए 5, 10 हज़ार, 50 हज़ार कुछ नहीं मिलता है, जी जी जी, ठीक वापस है, करना चाहिए। तो वापस दे दें, शायद हमसे ज़्यादा कोई मजबूर हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सिला अल्लाह की ज़ात देती है। वो सिला अल्लाह की ज़ात देते हैं। हो सकता है अल्लाह आजमाने के लिए वो उनकी शाप के बाहर गिरा है, उनको आजमा रहा होगा। मुझे 2 बार शेर चौक से मोबाइल मिले, ठीक है, टच मोबाइल फ़ोन मिले। अभी उस वक्त मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन ख़राब था, लेकिन मैं फिर भी वो वापस कर दिया, शायद इसलिए वापस कर दिया, शायद उसका कोई पर्सनल डेटा होगा, ठीक है, मोबाइल की बात नहीं है, लेकिन उसका पर्सनल डेटा हो सकता है, डेटा की तो बात वो है। मेरी वजह से उसका डेटा ज़ाया हो जाए। तो मैं कितने दिन मोबाइल, शायद मैं गाड़ी चला मुझसे गिरे और टूट जाए, जी, तो जी। मैंने 2-3 फ़ोन ऐसे ही वापस कर दिए। जी। तो शायद वही नेकी मेरे आगे आ गई है, सही, मैंने सही किसी है। को चीज़ नहीं रखी, आप मेरे किसी की नहीं रखी, देखा आप किस तरह से ढूंढ के और पीछा करके वापस आया है गोश्त तो आपके बस पास। यही बात होती है। तो अगर आज के दौर में आपको पता है महंगाई इतनी है, गोश्त कभी कभी खरीद के खाया जाता है, गरीब लोग तो साल साल तक नहीं लेके खाते। बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं, जी जी तो इधर शहर से कोई साइड लोग के एरिया, गांव के लोग, गांव के लोग भी आते हैं। जी। तो शहरियों से मैं यही अपील करता हूँ दुकान, और सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि दुकानदारों के कि वो शापर कम अज़ कम शापर अच्छा लगाएं, क्योंकि जो लोग बाइक के साथ लगाते हैं, ठीक है, और भी सौदा लगाते हैं, कोई चावल होता है, गोश्त होता है, तो वो शापर जी। फट जाते हैं, ठीक है। जी, तो इसलिए मैं दुकानदारों से खासकर ताजरों से ये अपील करता हूँ, इंजमन ताजरान मलिक याकूब साहब से मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ताजिर भाइयों से कहें कि कम अज़ कम शापर मजबूत लगाएं। जी जी ये रिक्वेस्ट है। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे नाजरीन के जिनका हमने कुछ शापर गिरे थे गोश्त के, तो हमने इनको किस तरीके से सारी स्टोरी आपको बताई है, कैसे ट्रेस हुए, इन तक पहुँचाएँ। तो आप भी कभी किसी की कोई चीज़ मिले तो इसी तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि मुतलका जो बंदा है उस तक उसी की चीज़ जो है पहुँच जाए। मुझे दें इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWTV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।